हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। इसका यूज़ करके आप इस तरीके की एकदम डिज़ाइनर लेस घर पे इजीली बना सकते हैं। इस तरीके की लेस आप फ्रेंड्स अपने नॉर्मल सिलाई मशीन है उसका ही यूज़ करके बना सकते हैं, जो एकदम स्टाइलिश लगती है। तो इस तरीके की लेस आप अपने स्लीव में भी यूज़ कर सकते हैं, पैंट की मोरी में भी बना सकते हैं, जो फ्रंट और बैक के साथ एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो कहीं पे भी धागा वगैरह भी नहीं निकलता है। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको लेना है एक बोबिन, जिसमें आपके पास ऊन होता है, उसको आपको बोबिन में हाथ की मदद से भर लेना है। उनका फ्रेंड्स कलर कोई सा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो कलर हम डालेंगे वो उसमें दिखेगा नहीं, इसीलिए तो मैंने रेड कलर का यूज़ किया है। आपके पास कोई भी कलर हो तो भी चलेगा। तो आप पूरा बोबिन को इसमें भर दीजिए। देन उसके बाद जो आपका बोबिन केस होता है उसमें एक स्क्रू होता है, उसको आप हल्का सा लूज़ कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो नॉर्मल धागा होता है वो पतला होता है और जो ऊन है वो बड़ा होता है धागा ऊन का, तो इसीलिए हमें इसको खोलना है। तो आप उसको लूज़ कर दीजिए। छोटा जो स्क्रू ओपनर आता है फ्रेंड्स, उसकी मदद से आप इसको इजीली खोल सकते हैं। देन उसके बाद आप उसमें बोबिन को डाल दीजिए, मीन्स के धागे को डालने के बाद फ्रेंड्स आपको धागा इतना लूज नहीं होना चाहिए कि ये इस तरह से बाहर आ जाए। अगर आपका बाहर आ रहा है तो आप हल्का सा जो आपका स्क्रू आपने लूज़ किया है उसको वापस से थोड़ा टाइट कर लीजिए। नॉर्मली टाइट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी हम टाइट करते तो जो हमारा उनका धागा होता है वो आराम से इस तरीके से बाहर निकलना चाहिए। इतना आपका फ्री रहना चाहिए और ज़्यादा भी लूज भी ना हो, ताकि जो धागा है वो बाहर निकल आए। इस तरीके से आपको सेट करना है। उसके बाद बोबिन केस को आप डाल दीजिए, जैसे हम नॉर्मल धागे बोबिन को डालते उसी तरीके से आपको डाल देना है। तो ये हमारा सेट है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लेनी है 3 और बोबिन, जिसमें जो कलर है वो फ्रेंड्स आप जिस कलर की लेस बनाना चाहते हैं उसी कलर का धागा तीनों में सेम ही डालिएगा। और एक कप ले लीजिएगा, उसमें डाल दीजिए। कप आपका थोड़ा हैवी होना चाहिए। और तीनों धागे को साथ ही में लेते हुए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से तीनों को चिपका दिया है और पतला धागा बना दिया है, ताकि हमें धागा डालते टाइम पे इजी रहे, इसीलिए। देन उसके बाद जो आपका सिलाई है उसको बढ़ा देना है, यानी कि यहाँ पे जो सिलाई का नंबर है वो मैंने 3 और 4 के बीच में रखा हुआ है। तो आपकी जो नॉर्मल सिलाई होती है उससे थोड़ी बड़ी रखनी है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो हमारा यहाँ पे हम धागा परोते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा स्क्रू होता है उसको आपको पूरा लूज़ कर देना है। इतना लूज़ कर देना है ये इजीली इस तरीके से हिलने लग जाए, इतना आपको लूज़ कर देना है। देन उसके बाद जो हमने तीनों धागा लिया था, यानी कि बोबिन वाला, तो उस तीनों धागे को साथ ही में रखते हुए आप अपना जो धागा होता है वो उसको परो दीजिए। तो मैं इस तरीके से ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सेंटर में जो फैब्रिक ग्लू लगाया था, तो इसकी मदद से हम इजी इसको धागा को डाल सकते। तो आप भी इस तरीके से ही करिएगा। तो ये हमारा इजीली धागा 3 होते हैं तो भी हम इजीली इसको डाल सकते हैं। देन पहिए को घुमाते हुए नीचे जो हमारा ऊन हमने डाला था उसको भी आप बाहर निकाल लीजिए। तो ये अब रेडी है। अब आप एक रफ कपड़ा ले लीजिए, जिसमें आप एक बार सिलाई चला के देख लीजिए कि सिलाई है वो किस तरीके से आ रही है। तो आप एक बार रफ कपड़े के ऊपर सिलाई लगाइए। तो जो सिलाई है फ्रेंड्स वो हमारी फ्रंट साइड से तो जो हमारी नॉर्मल सिलाई वैसी ही आएगी, लेकिन बैक साइड से हमारे इस तरीके की ये लूज सिलाई आएगी। तो इस तरीके की सिलाई है तो ये हमारा परफेक्ट है। तो अब हमारी जो नॉर्मल स्लीव है उसमें मैं इस तरीके की डिज़ाइन बनाऊंगी। मैंने स्लीव ले ली है और नीचे जो बॉर्डर अटैच करूंगी वो भी मैंने इस तरीके से कट करके रेडी कर लिया है। तो नीचे का जो बॉर्डर है फ्रेंड्स वो मेरा 3.5 इंच का है, 3.5 इंच का मैंने लिया है। वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब को मैं फैब्रिक को इस तरीके से रखने के बाद जो ये सिलाई है फ्रेंड्स वो हमें 1.25 इंच जितनी लगानी है, लेकिन सिलाई है वो इस तरीके से एक से भी थोड़ी कम 1.25 इंच जितनी 0.75 इंच इतनी सिलाई आपको लगानी है। तो वहाँ पे मैंने चौक से मार्क कर लिया है और उसी के ऊपर मैं अब सिलाई लगाती जाऊँगी। तो इस तरीके से ही आपको सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये सिलाई आपकी ऊपर से तो ये नॉर्मली दिखेगी, लेकिन नीचे से ये हमारी इस तरीके से रफ़ी यानी कि लूज सिलाई आती है ना, वो दिखेगी। तो ये हमारा अब रेडी है। तो अब हमें इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से खींचना है। आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लूज सिलाई होती है तो ये खींचेंगे तो ये इस तरीके की हमारी डिज़ाइन बन जाएगी।
तो आपको हल्के हल्के हाथ से पूरे स्लीव में इस तरीके से खींच लेना है। तो ये हमारे लेस तरीके की डिज़ाइन बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजी है। तो अब फ्रेंड्स मैं इसको क्या कर लूँगी, इसको पलट दूँगी। पलटने के बाद जो हमने ये सिलाई लगाई थी तो इस तरीके से आपको खोल देना है, मीन्स के इसको ओपन कर लेना है। देन इसके बाद आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं और एक बार इस तरीके से भी हल्के हल्के हाथों से आप खींच दीजिए। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट लगती है सिलाई, इसीलिए। तो आप इस तरीके से, मेरा धागा फ्रेंड्स लाइट कलर का है तो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे भी 2 और सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई हमें एकदम नज़दीक से लगानी है इस तरीके से, जो मैं चौक के निशान कर रही हूँ वहीं पे। और दूसरी सिलाई है उसको फ्रेंड्स इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमें लगानी है। तो जो फैब्रिक को इस तरीके से आप पूरे में फोल्ड कर लीजिए। तो ये सिलाई हम उल्टी साइड से लगाएंगे, जो हम लगाएंगे इसीलिए। लेकिन जो हम नज़दीकी लगाने वाले हैं लॉक स्टिच वाली सिलाई, वो हमें फ्रंट साइड से लगानी है, फैब्रिक को सीधा करके लगाएंगे। तो फ्रेंड्स सिलाई लगाने से पहले आपको जो नॉर्मली धागा और बोबिन है उसको आपको रेडी कर लेना है। मैंने सेम कलर का धागा और बोबिन को ले लिया है। अब बोबिन कैसे, उसमें हमने स्क्रू को लूज़ किया हुआ था फ्रेंड्स, तो उसको आप वापस से टाइट कर लीजिए, क्योंकि अब हम हमारा नॉर्मल धागा यूज़ करने वाले हैं इसीलिए। तो आप उसको टाइट कर लीजिए। देन उसमें आपकी जो बोबिन है उसको डाल दीजिए, जैसे हम नॉर्मली हम करते हैं उसी तरीके से आपको कर लेना है। और उस बोबिन केस को भी डाल दीजिए। तो ये हमारे प्रोसेस है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे भी लूज़ किया हुआ था हमारा धागा के लिए, तो उसको भी आपको टाइट कर लेना है। जो आप अपना नॉर्मली रखते उतना ही आप ले लीजिएगा। देन उसके बाद जो हमने सिलाई थी फ्रेंड्स वो भी लूज़ की हुई थी, मीन्स के बड़ी सिलाई की थी, तो आपको वो भी आप अपने नॉर्मली 2-2.5 इंच लेते हैं वही ले लेनी है। अब हमारे जो लॉक स्टिच है वो लगाएंगे, तो उसको फ्रेंड्स आपको एकदम नज़दीक से लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ वो सीधी साइड, फैब्रिक की सीधी साइड से आपको लगानी है। दोनों साइड में लगा लूँगी, नीचे की साइड और ऊपर की साइड। तो आप फैब्रिक को इस तरीके से खींचते जाइएगा और सिलाई लगाते जाइएगा। तो ये हमारा एकदम लॉक स्टिच हो जाएगी, ताकि हमारा जो धागा है वो अब एकदम सेट रहेगा, इसीलिए। अब जो दूसरी सिलाई है उसको आपको फैब्रिक को उल्टा कर लेना है और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर आप सिलाई लगाते आइए फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा आप फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए, देन उसके बाद सिलाई लगा दीजिए। तो सेम प्रोसेस से मैं दोनों साइड इसी तरीके से कर लूँगी। तो देख सकते फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारा रेडी है। और सेम अब फ्रेंड्स जो हमारा स्लीव का नीचे बॉटम है उसको भी मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी और इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा बैक साइड भी एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी होता है, कहीं पे भी धागा वगैरह दिखता नहीं है। तो ये हमारा बैक साइड है और देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट साइड है। तो सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना इजी है और पहनने पे स्टाइलिश भी लुक आता है। तो अब मैं अपनी फुल कुर्ती का भी आपको लुक दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो अब मैंने अपनी कुर्ती फुल स्टिच कर ली है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव में भी जो लेस की डिटेलिंग थी वो इजीली हमारी नॉर्मल मशीन पे ही बना दी। और फ्रेंड्स मैंने इसी कुर्ती की एंड पॉइंट में जो इसका बॉटम होता है कुर्ती का एंड, उसके में भी मैंने पूरे में भी इस तरीके की ही डिज़ाइन बनाई है। अगर आपकी कभी भी कुर्ती शॉर्ट हो रही है तब भी आप इस तरीके की डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।